नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम को हमने देख लिया। जब कोई परिणाम आएगा, रिजल्ट आता है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, अगली अवस्था क्या होती है? परिणाम का प्रभाव। जो परिणाम आया उसका प्रभाव कैसा है, ठीक है। तो अगला जो स्टेज है, इन परिणामों के प्रभाव की चर्चा करते हैं। नीति शास्त्र में परिणाम और उसके प्रभाव। प्रभाव कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक। क्या इसके अतिरिक्त भी कोई परिणाम देखने को मिल सकता है? क्या एक ही परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है? हो सकता है। क्या एक ही परिणाम, जो परिणाम आया है, उस परिणाम से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें निकल कर आती हैं? उसका प्रभाव सकारात्मक भी पड़ता है और नकारात्मक भी। तीसरी स्टेज जो आएगी, सकारात्मक व नकारात्मक। और क्या कोई परिणाम आने से उदासीनता आती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो? ऐसा नहीं है। नकारात्मक या उदासीन तो नहीं होती है, लेकिन एक प्रभाव आता है जिसको हम कहते हैं तटस्थ प्रभाव। तो टोटल जो आपके प्रभाव पड़ने वाले हैं वो 4 तरीके के, ठीक है। अब इनको एक एक एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं, फिर उनको पॉइंट आउट करते हैं। चलिए एक ही एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं आयामों को हम पकड़ते हैं। किसी परीक्षा का परिणाम आया, परीक्षा का जो परिणाम आया, जो उस परीक्षा में पास हो गया, उसके दृष्टिकोण से परिणाम कैसा रहा? जो नहीं हुआ। और ये जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें शो नहीं कर रहा। कुछ जगहों पर सकारात्मक दिखा रहा है, कुछ जगहों पर नकारात्मक दिखा रहा है। रिजल्ट एक ही आया है, लेकिन उससे जो होता है समाज में प्रभाव कैसा पड़ा है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव एक साथ पड़े हैं उस परिणाम के आने से, परीक्षा के परिणाम के आने से। तटस्थ कैसे हुआ ये? तटस्थ कैसे हुआ? उससे आपका कोई प्रभाव, यानी जब वो सिर्फ उन्हीं वर्ग विशेष को प्रभावित करेगा जिसने उस एग्ज़ाम को दिया होगा। बाकी लोग उससे तटस्थ हैं, बाकी लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ समझ में क्लियर है। सकारात्मक हो सकता है एक ही चीज़, नकारात्मक भी हो सकती है, दोनों एक साथ हो सकती है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति के लिए कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, आपने दिया, रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, तो सकारात्मक है, उसमें नकारात्मकता कहाँ है? नहीं हुआ तो नकारात्मक है, उसमें सकारात्मकता क्या है? अच्छा, परिणाम को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। ये भी है कि हमने सोच रखा था कि हमारा जो परिणाम आएगा, हम यूपीएससी टॉप करने वाले हैं, पहली रैंक मेरी आने वाली। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वो परिणाम जो होती है हमारे अपेक्षा अनुरूप नहीं आया। तो वो कैसा प्रभाव है? वहाँ पर क्या हुआ? आप पास तो हो गए, आप पास तो हो गए, रिजल्ट जो आपने सोचा था कि सकारात्मक, इतना तो क्लियर था कि आप पास हो जाएंगे, टॉपर आप सोच रहे थे, पास आउट हो गए, सकारात्मक है। आपके लिए नकारात्मक इसलिए हो गया क्योंकि आपने क्या सोच रखा था? फर्स्ट सोच रखा था। आपका रिजल्ट कहाँ पे आया? सेकंड आ गया, या और नीचे आपकी रैंकिंग आती है, तो वो उस लिहाज से वो नकारात्मक। लेकिन क्या ये तटस्थ हो सकता है? लेकिन ये परिणाम में तटस्थता नहीं आएगी क्योंकि आप उस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हाँ, अभी कोई कुछ कह रहा था। हाँ, जो एग्जाम होता है आईआईटी का जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है जी, उसमें क्या होता है, आप पास तो क्वालिफाई तो कर गए जी, उसमें, लेकिन रैंक इतनी डाउन आ गई कि आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं।
वो भी है। तो आप इसको विभिन्न आयामों पे अपने अपने एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे, सोचेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद ही मिल जाएंगे, आप उन्हीं के बारे में सोच कर लिख दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। हेडिंग डालिएगा, नीति शास्त्र के परिणाम एवं प्रभाव। इसमें लिखिएगा, प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, कोई जरूरी नहीं सकारात्मक कर्म का प्रभाव सकारात्मक हो। कोई ज़रूरी नहीं कि सकारात्मक कर्म का प्रभाव सकारात्मक ही हो। कई बार नकारात्मक कर्म का प्रभाव नकारात्मक कर्म का प्रभाव भी सकारात्मक हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब नैतिक कर्म के परिणाम और प्रभाव की बात की जाती है तो इसके निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यही लिख लीजिएगा, नैतिक कर्म के प्रभाव हेडिंग डालिएगा और इन चारों को लिख लीजिएगा एक एक करके। नैतिक कर्म के प्रभाव, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा सकारात्मक एवं नकारात्मक और चौथा तटस्थ। उसके नीचे लिखिएगा, यह चारों प्रभाव किसी भी समस्या के समाधान के दौरान विकल्प निर्धारण करते समय निर्णयकर्ता को कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। का आपने लाइन के लिए निर्धारित करते समय निर्णयकर्ता को कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। पहला, सदैव निर्णय के दौरान प्रथम विकल्प ऐसा हो सकता है जो पूर्णतः सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करता हो। प्रथम विकल्प ऐसा हो सकता है जो पूर्णतः सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करता है, परंतु जब विकल्प का मूल्यांकन करें तो इस दौरान इस प्रकार के सकारात्मक विकल्प में नकारात्मक परिणाम के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाए। हाँ, साथ ही यह अभिव्यक्त करें कि यह अंतिम विकल्प नहीं हो सकता है।
दूसरा सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द्वितीय विकल्प का निर्माण करते समय एक ऐसे विकल्प का निर्माण करें जो सदैव नकारात्मक प्रभाव ही प्रस्तुत करता है। परंतु जब इस विकल्प का मूल्यांकन करें तब इस दौरान इस विकल्प को इस आधार पर खारिज करें कि इसमें सकारात्मक परिणाम या प्रभाव की अवहेलना की गई है। इसमें सकारात्मक परिणाम या प्रभाव की अवहेलना की गई है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, तीसरे विकल्प के रूप में ऐसे विकल्प का निर्माण किया जा सकता है, जो डुअल इफेक्ट का हो, मतलब दोहरा प्रभाव दिखाई देता हो जिसका या पड़ता हो, अर्थात जिसके चयन से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव प्रस्तुत होते हों। लेकिन इस विकल्प में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। डुअल इफेक्ट वाले विकल्प में ऐसा हो सकता है, ऐसा विकल्प हो सकता है कि सकारात्मक परिणाम कम हो और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो। परंतु यदि वह सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध निम्नतम लोक कल्याण की रक्षा करता हो, तो ऐसे विकल्पों का चुनाव सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध, क्या ये आपने क्या लिखा है? वहाँ पर आप सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध के बाद 2 वर्ड और ऐड करिए, वह निम्नतम लोक कल्याण की रक्षा करता हो। ठीक है, वह निम्नतम लोक कल्याण की रक्षा करता हो तो ऐसे विकल्प का चुनाव उचित नहीं है। परंतु यदि वह विकल्प सामाजिक मानदंडों के विपरीत भी महत्तम कल्याण सुनिश्चित कर रहा हो तो
महत्तम कल्याण सुनिश्चित कर रहा हो तो इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एक आतंकवादी को पकड़े जाने पर कोई आदेश के विरुद्ध भी उस पर कठोर हिंसात्मक कार्यवाही करते हुए सूचनाओं को प्राप्त कर महत्तम जन कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए समझ में आया। आपको जो केस दिया गया था आईपीएस ऑफिसर वाला, जहाँ पर आप आतंकवादी को पकड़ रहे थे और सख्त कार्रवाई करने को रोका जा रहा था, तो यहाँ पर आपको अप्लाइड कर सकते हैं इसको। आप नियम, कायदे, कानून, नकारात्मक प्रभाव को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ना होते हुए भी आप उस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और क्योंकि उससे आप महत्तम लोगों की रक्षा करने वाले है ना। दूसरा लिखिएगा, डुअल इफेक्ट का दूसरा प्रभाव, सेकंड पॉइंट डालिएगा इसमें लिखिएगा, डुअल इफेक्ट वाले विकल्प में एक विकल्प ऐसा भी हो सकता है जिसमें सकारात्मक प्रभाव कम हो, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो। सकारात्मक कम हो, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो, परंतु सामाजिक मानदंडों कम, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो, परंतु सामाजिक मानदंडों, कानूनी मानदंडों के अनुरूप हो तो उस स्थिति में कानूनी मानदंडों के अनुरूप हो तो उस स्थिति में निर्णयकर्ता को निर्णय ले लेना चाहिए, परंतु नकारात्मकता को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी विकल्प के चयन में अधिकतम लोगों को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा हो, परंतु कुछ लोगों को नकारात्मक प्रभाव भी झेलना पड़ रहा है, परंतु भविष्य में सर्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना अनिवार्य हो तो इस प्रकार के विकल्प को भी स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे यदि किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में
यदि किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना की जा रही है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना की जा रही है, जहां अधिकतम लोग उसके पक्ष में हैं, परंतु कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और व्यापक रूप से प्रतिरोध का सामना उस प्रोजेक्ट को करना पड़ रहा हो। व्यापक रूप से उस प्रोजेक्ट को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा हो। तो भविष्य में सर्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए उस विकल्प का चयन करना चाहिए। यह उपयोगितावाद के अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत पर, अधिकतम कल्याण के सिद्धांत पर काम करता है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी डुअल इफेक्ट वाले विकल्प का चयन किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो रहा हो, परंतु व्यक्तिगत संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, और वह निर्णय सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो तो उसका चयन करना चाहिए। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो तो उसका चयन करना चाहिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रभावित व्यक्तिगत हितों को भी संतुलित करने का प्रयास करें, जैसे यदि आपका मित्र परीक्षा भवन में चोरी के दौरान आपके द्वारा शिकायत करने पर पकड़ा जाता है, तो उसके नाराज होने या संबंध विच्छेद करने के बाद भी आप उनके प्रति स्नेही व्यवहार रखें,
आप उनके प्रति स्नेही व्यवहार रखें, विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी सहायता करें। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी सहायता करें। स्नेही व्यवहार रखें और विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी सहायता करें। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखिए। बस अब ख़त्म ही है, लास्ट पॉइंट है ये, उसके बाद आराम करिएगा। लिखिए लिखिए। यदि किसी ऐसे द्विप्रभाव वाले यदि किसी ऐसे द्विप्रभाव यानी कि डुअल इफेक्ट वाले विकल्प का चयन करते हैं जिसमें सकारात्मक परिणाम दीर्घकालिक रूप से प्रस्तुत होगा, सकारात्मक परिणाम दीर्घकालिक रूप से प्रस्तुत होगा, परंतु नकारात्मक परिणाम के रूप में सकारात्मक परिणाम दीर्घकालिक रूप से प्रस्तुत होगा, परंतु नकारात्मक परिणाम के रूप में तत्कालिक रूप से बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तत्कालिक रूप से बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो व्यक्ति को अपने दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम पर ही केंद्रित रहना चाहिए। सकारात्मक परिणाम पर ही केंद्रित रहना चाहिए। जैसे तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में यदि सचिव के प्रस्ताव को ठुकराने के पश्चात तत्कालिक रूप से यदि विश्वविद्यालय को आर्थिक समस्याओं का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा। यदि विश्वविद्यालय को आर्थिक समस्याओं का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा, तो वह भविष्य के दूरगामी सकारात्मक परिणाम, जिससे संस्था की उत्पादकता में विश्वसनीयता में, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो यह निर्णय उचित माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिणाम और प्रभाव। हाँ जी, क्या था? संस्था की उत्पादकता में, विश्वसनीयता में, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, तो यह निर्णय उचित माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रभाव हो गए और आप इनका अवलोकन करिएगा सारी चीज़ों का।